हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के फोरम की लास्ट डेट भी बढ़ा दी है। 31 जनवरी फोरम के लास्ट डेट है और साथ ही साथ दोस्तों 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दे दिया है। और जैसे ही 3 साल के एज रिलैक्सेशन का अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, कट ऑफ की सारी समीकरण यहाँ पे चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोरम है उनकी संख्या भी आप ये कहें कि डबल हो सकती है और साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो क्या यहाँ पे कट ऑफ वेरी कर सकती है? कितने नंबर वाले यहाँ पे बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक एपिसोड जरूर करेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया है, आप लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल क्या सिनारियो है? फिलहाल ये सिनारियो है कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीटी एग्जाम दिया, अच्छा स्कोर था, लेकिन एज नहीं थी, तो सरकार ने 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका क्रेज था दिल्ली पुलिस में जाने का। दिल्ली पुलिस का पेपर हो चुका है, 6 जनवरी को समाप्त हो चुके हैं। वहां पे उनका स्कोर उतना अच्छा हुआ नहीं कि उनका स्कोर इतना हो कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सके। तो वो बच्चे भी कहां डाइवर्ट हो गए दोस्तों? हरियाणा पुलिस में डाइवर्ट हो गए, क्योंकि यहां पे रिलैक्सेशन भी मिल गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एसएससी जीडी में फाइनल रिजल्ट में आउट हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल नहीं है, फौज पुलिस में जाना चाहते हैं, लेकिन जीडी के लिए एज नहीं है, दिल्ली पुलिस के लिए एज नहीं है, आरपीएफ के लिए एज नहीं है। तो बस्ती कौन सी है पुलिस दोस्तों? हरियाणा पुलिस बस्ती है, क्योंकि वहां पे एसएससी जीडी में 18 से 23 साल होती है जनरल में, और दिल्ली पुलिस में 18 से 25 होती है। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और दिल्ली पुलिस का पेपर हो चुका है। तो हर बच्चे को पता होता है पेपर देने के बाद कि मेरा क्या लेवल रहा है, क्या केवल फिजिकल के लिए ही जाऊंगा या फाइनल भी जाऊंगा। तो बच्चों को पता लग जाता है। तो वो बच्चे भी कहां डाइवर्ट होंगे? हरियाणा पुलिस के लिए डाइवर्ट होंगे दोस्तों। यानी यहां पे अब फॉर्मों की संख्या जबरदस्त रहने वाली है। जो चेयरमैन साहब ने 14 तारीख के आसपास पोस्ट किया था कि 1,37,000 तक ही अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो बात है दोस्तों 14 तारीख की। यानी 4 से 5 दिन में ही 1.25 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म रजिस्टर कर दिया था। भरा तो हालांकि 70,000 के आसपास था, लेकिन 1.25 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके थे 14-15 तारीख तक। 25 तारीख यानी आज फॉर्म की लास्ट डेट होती, तो लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि आज के टाइम पे लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। यानी रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख के आसपास हो चुका है। और अभी जो नए बच्चे हैं जिनको रिलैक्सेशन मिला है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओल्ड सीटी 5600 में किसी कारणवश नहीं भर पाए थे, उनके पास अब चांस मिला है, वो भी अब अप्लाई करेंगे। तो संख्या जो आपकी फॉर्मों की है वो 3.25 लाख से ज्यादा जा सकती है। ये एक जर्नल आइडिया दे रहा हूं। 31 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कितने फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि लगभग 3.25 लाख से लेकर 3.5 लाख तक फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों। जो अदर पोस्ट है, स्टेनोग्राफर वगैरह है, उनमें आपको पता है कि टेक्निकल डिप्लोमा चाहिए, स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है। और कोई वैकेंसी है क्या? क्या कोई ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की कोई वैकेंसी चल रही है? नहीं, केवल एक वैकेंसी है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। और इसमें 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है, तो बच्चों के मन में ये कहीं ना कहीं है कि चलो रिलैक्सेशन मिल गया है, मेरी हाइट चेस्ट वेट है, फिजिकल भी मैं कर ही लेता हूं तैयार, क्योंकि सबको पता है मार्च के आसपास पीएमटी स्टार्ट होगा, पीएसटी उसके बाद होगा, तो टाइम भी अच्छा खासा है। तो कहने का मतलब बच्चा अब इंक्लूड हो रहा है इस भर्ती में। 3.25 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। और आप जानते हैं कि फिजिकल में क्या होने वाला है। आइए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे बताना चाहता हूं, और ये जो मैं कट ऑफ यहां पे बताऊंगा ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों। और ये आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत बदलाव भी हो सकता है जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं पूरी तरह से फेल हो जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा कट ऑफ चली जाए, इससे 5 नंबर 6 नंबर कम भी आ सकती है। यानी फिलहाल सटीक प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप लोग लगातार एक ही मैसेज कर रहे हो विभिन्न वीडियोस पे कि मेरा स्कोर इतना है, फिजिकली तैयारी करूं कि नहीं करूं, करेक्शन पोर्टल आएगा कि नहीं आएगा। तो करेक्शन पोर्टल आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, मेल की 4500 वैकेंसियां हैं, मेंस एग्जाम में 45,000 बच्चे बैठेंगे कांस्टेबल मेल के लिए।
तो अगर 45,000 बच्चे इनको चाहिए मेंस में बैठने के लिए, तो कितने लड़के फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे? लगभग 67,000 से लेके दोस्तों 70,000, मतलब 15 गुना से लेके दोस्तों लगभग 18 गुना आप मान के चलिए बच्चे ये बुलाएंगे। 18 गुना बच्चे बुलाएंगे, यानी एक पोस्ट के लिए 18 बच्चे बुलाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या 10 बच्चे फिजिकल पास नहीं करेंगे 18 में से? और वो भी कब? जब आपके पास पूरा फरवरी है और जनवरी के भी 5-4 दिन, यानी सवा महीने, मार्च के भी शुरुआत में स्टार्ट हो सकता है पीएमटी। जो आपकी रनिंग है वो तो मार्च के मिड तक जा सकती है। तो पूरा मोटे तौर पे बोले तो 2 महीने है केवल रनिंग की तैयारी करने की। हाई जंप नहीं है, लॉन्ग जंप नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि आप उसमें बाहर हो सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ होता नहीं है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, एक फोटो आईडी लेके जानी होती है, कुछ भी नहीं होता फिजिकल में। तो मैं मान के चलता हूं 60% बच्चे इस बार फिजिकल पास कर जाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या 15 बच्चे 16 बच्चे अगर बुलाए जाएं एक पोस्ट के लिए, तो क्या 10 बच्चे फिजिकल पास नहीं करेंगे? डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब, फिर भी हमने 18 गुना लेके चले हैं, तो लगभग 67,000 से लेकर 70,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे मेल के लिए। इसी प्रकार लड़कियों की वैकेंसियां केवल 600 है। लड़कियों में तो कंपटीशन और भी ज्यादा होने वाला है। जो सीएम साहब शुरू में कह रहे थे कि 1200-1500 वैकेंसियां आने वाली हैं, ये तो घटा और दी 600 वैकेंसियां हुई। 6,000 लड़कियां ही मेंस में बैठेंगी, 9 से 10,000 लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जीआरपी की 400 वैकेंसियां, 4,000 बच्चे मेंस में बैठेंगे, 6 से 8,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर टोटल भी जोड़ लोगे दोस्तों, तो अगर मैं 70,000 मान लूं, 70, 80 और ये 90, यानी पीएमटी पीएसटी के लिए 90,000 बच्चों से ज्यादा नहीं बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब तक जो आपको बताई जा रही थी बात, वो हवाई बात मान लीजिए। आज की जो वीडियो है बिल्कुल सीरियस और स्ट्रिक्ट वीडियो आपको मैं दे रहा हूं, जो फैक्ट पे आधारित है, ठीक है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। जो स्पष्ट बात है वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो लगभग 90,000, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 95,000 बच्चे ही यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और आप जानते हैं कि फॉर्म कितने हैं दोस्तों? फॉर्म भरे जाएंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3,25,000 से लेके 3,40,000 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, ऐसा अनुमान है। हो सकता है मैं पूरी तरह से फेल हो जाऊं। अगर ये फॉर्मों की संख्या 2.5 लाख तक भी पहुंचती है, तब भी आप देखिए कि 2.5 लाख में से 90,000, 95,000 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। 1.5 लाख बच्चे तो फिर भी फॉर्म भरने के बावजूद फिजिकल भी नहीं दे पाएंगे। बात आ रही समझ में? तो ये थोड़ा सा सिनेरियो रह सकती है। मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जिस प्रकार से अब बच्चों की रफ्तार बढ़ रही है फॉर्म भरने के प्रति, तो लगभग 3 लाख के आसपास तो पहुंच सकता है, डाटा ये, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो 56 अप्लाई करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए थे, अब उनको रिलैक्सेशन मिला है तो वो भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 5600 पुराना सीटी नहीं दे पाए थे, अब उनकी एज नहीं है, वो भी पुलिस में जाना चाहते थे, सीटी दिया, अच्छा स्कोर नहीं, अच्छा स्कोर बना, लेकिन एज नहीं थी, अब 3 साल की छूट उनको मिल गई, तो वो भी शामिल हो गए। तो कंपटीशन जो चारों तरफ से बढ़ा है। तो आइए अब बात करते हैं कितनी कट ऑफ यहां पे रह सकती है। तो यहां पे सबसे पहले अगर मेल की बात करें तो वैकेंसी देखिए दोस्तों, सबसे पहले रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों, सॉरी जनरल कैटेगरी में 1620 वैकेंसी, यानी 16,200 बच्चे मेंस में बुलाए जाएंगे जनरल कैटेगरी से। अब जनरल में जनरल वाले भी रहेंगे और वो बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी से है वो भी जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार बीसीबी की बात करें तो आप खुद सोचिए कि केवल 360 वैकेंसियां हैं। आप सभी कैटेगरियों को देख लीजिए, सबसे कम वैकेंसी बीसीबी की है। और जो बीसीबी में कंपटीशन होता है वो दोस्तों जबरदस्त रहता है हर वैकेंसी में, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पे ज्यादा होते हैं। आप लड़कियों में देख लीजिए, बीसीबी में केवल 48 वैकेंसियां हैं किसी भी कैटेगरी से, यानी ओएससी डीएससी से भी कम वैकेंसियां बीसीबी में हैं, केवल 48 वैकेंसियां लड़कियों की, और लड़कियों की केवल 360 वैकेंसियां। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, आपके 50-52 नंबर हैं और आप फिजिकल के लिए बुला ले जाओगे, इस बार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार बच्चों ने ऐसे ही एग्जाम दे दिया था। पिछली बार जो सीटी था 2022 वाला, उस समय जो भर्ती हुई थी, उस समय जो सीटी प्री हुआ था, उसमें किसी भी बच्चे को अंदाजा नहीं था
कि 4 गुना का रूल लग जाएगा। सबने यही कहा था कि हमें सीईटी क्वालिफाई करना है और हम मेंस में बुला लिए जाएंगे। 4 गुना का रूल बाद में आया और 4 गुना ठीक से बुलाए भी नहीं। इस बार बच्चों को पहले ही पता था कि स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो 10 गुना का रूल हो चाहे 7 गुना का रूल हो, हमें सीईटी में स्कोर करना पड़ेगा, खाली क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप पिछली बार देखेंगे कि जर्नल की कट ऑफ 52-50 तक आ गई थी दोस्तों, 52-51 नंबर तक आ गई थी जब तीसरी चौथी लिस्ट आई, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार बच्चों के स्कोर अच्छा खासा है दोस्तों। आप खुद देखिए अपने आसपास कितना स्कोर बच्चों का है, ठीक है ना, और ज्यादातर उनमें से पुलिस वाले ही मिलेंगे। तो ये आपके सामने कट ऑफ लिखी हुई है भैया, ये उम्मीद है कि मैं इस पे खड़ा रह जाऊं। आप ये मान के चले कि इस कट ऑफ से अगर माइनस आपके 2-3 नंबर भी हैं तो भी फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। कल को आप मुझे गाली मत दीजिएगा कि यार तन्ने कट ऑफ ये बताई, ये तो कट ऑफ नीचे आ गई, तो हम तो तैयारी नहीं कर पाए। आप अपनी जॉब के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति स्वयं जिम्मेदार होंगे, मैं वो आपका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि यहां तक कट ऑफ वेरी कर सकती है, ठीक है ना। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं। जर्नल कैटेगरी में 60 से 62 नंबर तक कट ऑफ जाने की संभावना है इस बार दोस्तों। और लड़कियों में जनरल की बात करो तो लड़कों से ज्यादा जा सकती है, 65 नंबर तक भी कट ऑफ वेरी कर सकती है गर्ल्स की फिजिकल के लिए। ये फिजिकल के लिए बात कर रहा हूं मैं। बीसीबी कैटेगरी हो सकता है कि जर्नल से भी आगे चली जाए, प्री लेवल में जर्नल से आगे जाती है दोस्तों। और मुझे पूरा ये विश्वास दिख रहा है कि बीसीबी की कट ऑफ हो सकता है कि जर्नल से ज्यादा चली जाए। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जर्नल और कम से कम बीसीबी की कट ऑफ बराबर रहने वाली है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लड़कियों में भी लगभग बीसीबी की कट ऑफ जर्नल से ज्यादा जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। जर्नल की जहां पे 62 से 65 रह सकती है, बीसीबी गर्ल्स की 64 नंबर तक भी कट ऑफ वेरी कर सकती है, यानी जर्नल से ज्यादा रह सकती है। 48 ही पोस्ट है, फीमेल की ऑलरेडी पोस्ट कम है और ऑलरेडी बीसीबी की उससे भी ज्यादा कम है। आप मुझे बताइए क्या 48 480 लड़कियां मेंस में अगर जाएंगी तो क्या 960,000 लड़कियां नहीं है लड़कियां तो 2,000 मिल जाएंगी आपको, तो उन्हीं में से तो आएंगी। ये कट ऑफ कैसे करती है? जब 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और 1 लाख बच्चों को फिजिकली बुलाया जाएगा तो बाकी के 1 लाख क्या होंगे, वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, वही बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार बीसीए में 630 वैकेंसी है, 57 से 60 नंबर। ईडब्ल्यूएस में 450 वैकेंसी है, मेल की 55 से 57 नंबर। ओएससी डीएससी में बराबर पोस्ट है, बराबर के आसपास ही कट ऑफ रह सकती है, लगभग 52 नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर है तो फिजिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। लड़कियों में बात करें, बीसी ए कैटेगरी 84 वैकेंसी है, 60 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 60 वैकेंसी है, 60-61 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ओएससी डीएससी में बराबर 54 वैकेंसी है, कट ऑफ भी लगभग 55-57 के आसपास रह सकती है लड़कियों की, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ हमने बढ़ाया है एक एनालिसिस के आधार पे, एक अनुमान के आधार पे। और अनुमान किस आधार पे लगाया है मैंने, ये डाटा देख के मेरा ये अंदाजा है कि लगभग 3,25,000 नहीं तो 3 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे, तो 3 लाख के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है दोस्तों। अगर फॉर्मों की संख्या ही 2 लाख रहती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक 3 से 4 नंबर डाउन चली जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइनस 2-3 नंबर अगर आपके कम भी हैं, यानी जर्नल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा 55 प्लस वाला भी है, फिजिकल प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन रिजर्व कैटेगरी में अगर कोई बच्चा 45 नंबर लेके बैठा है बीसीबी बीसीए, तो आप फिजिकल में समय खराब करेंगे। 50 नंबर से अगर नीचे आपका स्कोर है रिजर्व कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में, तो फिजिकल की तैयारी ना ही करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। बाकी आपकी खुद की चॉइस है, खुद आप जिम्मेदार हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब प्लीज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।